नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। ये अच्छी बात है, जैसी खबरों में देखता हूं, ये अच्छी बात है कि सरकार ने इजाजत दे दी किसानों को अपनी ट्रैक्टर यात्रा करने की। किसान कहते हैं कि इस तरीके से हम अपना गणतंत्रता दिवस मनाएंगे अपने ढंग से। उधर सरकारी तौर पर तो ये मनाया ही जाता है 26 जनवरी को। शायद किसान खुश हैं। मुझे 2-4 मैसेजेस आए, तो वो मैसेज मुझे बताते हैं कि लोग भी खुश हैं कि किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने का, रैली तो नहीं इसको कहना चाहिए, कुछ भी कहो, रैली नहीं, जो ये निकाल रहे हैं ना ट्रैक्टर मार्च, इसकी इजाजत मिल गई है, इस करके खुश हैं। मैसेज से पता लगता है। लोग भूल जाते हैं, आप भी भूल गए होंगे, पर मुझे एक डायलॉग हमेशा कानों में गूंजता रहता है। मोदी साहब ने कहा 2-4 बार का, अगर आप ढूंढोगे ना इंटरनेट पर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इस वक्त मेरे पास वो फुटेज नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। मोदी साहब का डायलॉग है, मोदी की आवाज में ही मैं बोल रहा हूं। ये मोदी है, गिन गिन के बदले लेगा। तो एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर, एक ऐसा आदमी जिसके दिमाग में यह सोच रहती है हमेशा कि मैं मोदी हूं और मैं बख्शूंगा नहीं किसी को, गिन गिन के बदले लूंगा, उससे, उसकी सरकार से यह उम्मीद कतई नहीं कर सकता मैं कि वो सरकार, उनकी सरकार, उनके मिनिस्टर बिना किसी चालबाजी के, बिना किसी हिडन एजेंडा के किसानों को ट्रैक्टर मार्च निकालने का मौका दे देंगे। मार्च ठीक है, क्योंकि उनके दिमाग की यह फितरत ही नहीं है कि जब तक दूसरों को नीचा ना दिखा लें तब तक बख्श दें। और अब तक का जो सीन मैं देख चुका हूं, उसमें पिछले 2 महीनों से सरकार बैक फुट पर रही है और किसान फ्रंट फुट पर रहे। अब मोदी साहब ये कब बर्दाश्त कर सकते हैं कि वो या उनकी सरकार बैक फुट पर चली जाए? जब तक ये 26 जनवरी शाम को 8 बजे तक, बल्कि 12 बजे तक, अगर ये सब कुछ सुख पूर्वक, शांति पूर्वक बीत गया, तब मुझे 20% यकीन हो जाएगा कि मोदी साहब ने जो कुछ, इनकी सरकार ने जो कुछ कहा वो ठीक था। अदरवाइज आई एम अफ्रेड कि इसी दौरान, शायद 25 की शाम को, शायद 26 की शाम को, शायद 26 को सवेरे, या 26 की आधी रात को, कुछ ना कुछ जरूर ऐसा होगा जिससे किसानों को हाथों पांव की पड़ जाए और सरकार के पास बहाना हो जाए कि हम तो बात करना चाहते थे, किसान ही अपने अड़ियल रुख के कारण बात नहीं कर सके। और फिर वही राग कि कृषि कानून किसानों के लाभ के वास्ते हैं, आय दुगनी कर देंगे, इस करके ये सब कुछ ठीक है। खैर, जो कुछ भी हो, मेरी शुभ इच्छाएं हैं ट्रैक्टर मार्च को, आंदोलन करने वाले सभी किसानों को मैं प्रार्थना करता हूं उनके सुरक्षित और सुखी जीवन की, खासतौर पर अगले 3 दिन, कि कुछ ऐसा ना हो कि सरकारी गोलियां हमारे किसान भाइयों के सीने छलनी कर दें। मुझे बहुत उम्मीद है कि ऐसा होगा। अगर नहीं होता तो वाहिगुरु का, भगवान का, अल्लाह का, गॉड का कोट अनकोट धन्यवाद है। मेरे वास्ते ये सारे एक ही है, परंतु बात यह है कि ना राम को
ना रहीम को, किसी को नहीं मानते, वाहिगुरु को मानते। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे, मत एक न मान्यो। जो किताबों में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है। आपने जो कुछ महसूस करना है वो है भगवान मेरे वास्ते। तो किसान रैली की बात इतनी सी। मेरे वास्ते किसानों की बातें मान जाने से या सरकार का एक कदम पीछे हटा लेने से किसी की हेठी नहीं है। बस एक कठिन सिचुएशन से बाहर निकलने का एक तरीका है, अगर निकल जाए तो। परंतु क्या करें, ईगो अहंकार झुकने नहीं देता, पीछे हटने नहीं देता। एक बेगर भी, एक मंगता भी, अगर उसको कहे ना क्या यार ये भीख मांग के खाता है, कोई अच्छा काम कर रहे, तो वह भी कह देता है अपना खानदानी पेशा मैं कैसे छोड़ दूं। तो सीख फसाई करना इनका खानदानी पेशा है, परंतु कभी जीत कर नहीं आए। पिछला इतिहास बताता है, पंजाब का इतिहास बताता है। पंजाब जब भी इधर से आए ना इंट्रूडर्स, तो पंजाब के लोगों ने उनका मुकाबला किया, सिकंदर से लेकर पोर्स से लेकर आज तक। पर गुजरातियों ने कभी कोई मुकाबला किया हो मुझे पता नहीं। आरएसएस वाले कभी शहीद हुए हों तोप के आगे खड़े होके, मुझे नहीं पता, इतिहास नहीं कहता। परंतु सिख धर्म का ही एक सेक्ट है, कूका बोलते हैं उसको, कूका। सिख धर्म का कूका आंदोलन में बाबा राम सिंह के चेले तोपों के साथ बांध के उनको उड़ा दिया गया था। यह है सच्ची देशभक्ति। यह देशभक्ति नहीं है कि बंद कमरों में अपने चुने हुए लोगों के सामने देशभक्ति के नारे लगाते रहे, भाषण देते रहे, और बहुत सारी भीड़ इकट्ठी करके कोई मस्जिद तोड़ दी, कोई मंदिर तोड़ दिया, और जय श्री राम के नारे लगा के कह दिया कि हम बड़े देशभक्त हैं, हम धार्मिक हैं। बिल्कुल नहीं। धार्मिक होने के वास्ते किसी नारा लगाने की जरूरत नहीं। कोई गिरा पड़ा है, बीमार है, अगर आप उसकी सेवा कर रहे हैं, आपका पड़ोसी बीमार है, आप उसकी सेवा कर रहे हैं, उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, तो इसमें जय श्री राम का नारा लगाने, जय गौ माता का नारा लगाने की कोई अहमियत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सच्ची सेवा करके होती है, नारे लगा के नहीं होती। सच्ची देशभक्ति कमाई जाती है, नारों से नहीं होती, और किसी के सर्टिफिकेट से कि ये बड़ा देशभक्त है। कोई देशभक्त नहीं बन जाता है। आपको देवेंद्र सिंह डीएसपी याद होगा, एकदम से बात प्रकट हो गई थी कि ये उग्रवादियों के साथ मिला हुआ था, फिर वो बात दब गई। कभी प्रकट होगी तो पता लगेगा कि वो कितना गद्दार था, और उसके साथ और कौन कौन थे लीडर्स। तो ये एक मायाजाल है, पॉलिटिक्स का मायाजाल। कौन कब कितना गिरता है, कौन कब कितना उठता है, ये तो पता लगता है, पर किसने कितनी कुर्बानी की है ये कभी साबित शो नहीं होता। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलते चलते रिपब्लिक डे 26 जनवरी की आपको मुबारकबाद। उन किसानों को मेरी शुभ बेस्ट विशेष जो कि ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। भगवान करे कि उनका जीवन सुरक्षित रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।